प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। पतरस अपनी पत्री में लिखते हैं, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराने का अवसर मिले। इसलिए प्रभु यहोवा समय समय पर अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को भेजते हैं और उन पर अपना मर्म प्रकट किए बिना वो कुछ भी नहीं करते। जब परमेश्वर के लोग संसार की बातों से समझौता करने लगते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ देते हैं, तब भविष्यद्वक्ता की आवश्यकता होती है। भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के द्वारा उस समय, उन परिस्थितियों और उस समय की दशा के लिए चुना हुआ होता है जो आने वाले न्याय के दिन चेतावनी देता और परमेश्वर के पास लौट आने के लिए उन्हें पुकारता है। और ऐसे ही परमेश्वर ने एलिया भविष्यद्वक्ता को विशेष समय और विशेष कार्य करने के लिए चुना और भेजा था। कोई भी भविष्यवाणी एक ही पीढ़ी के लिए नहीं होती, वरन अलग अलग पीढ़ियों में होती रहेगी। यही एलिया जो एक बार आ गया, फिर आएगा और फिर आएगा। पुराने नियम में उसे भविष्यद्वक्ताई सेवकाई के लिए चुना गया। नए नियम में एलिया के अभिषेक में उसकी सामर्थ काम करती है और परमेश्वर का राज्य आने से पहले प्रकाशित वाक्य 11:3 के अनुसार, मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि वे टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। तो एलिया फिर आएगा। उसकी 3 बार की सेवकाई का लक्ष्य यीशु के 3 आगमन से पहले मार्ग तैयार करना है। एलिया का प्रथम आगमन बाइबल में उस समय होता है जब पहला राजा 17:1 में वह आहाब से कहता है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। यहाँ से एलिया की सेवकाई शुरू होती है और जो जो घटनाएं उसकी मिनिस्ट्री में हुई, यदि ईमानदार रहे तो उसकी सेवकाई का प्रभाव विश्वासियों, सेवकों, दासों और दासियों की सेवकाई में भी दिखाई पड़ेगा। तो देखें कि एलिया की सेवकाई के समय माहौल कैसा था। इज़राइली जो मिस्र से निकले थे, रास्ते में ही मर गए। यदि परमेश्वर की इच्छा से चलते तो 40 दिन में प्रतिज्ञा के देश में पहुंच जाते, पर 40 साल तक चलते रहे, पर प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही मर गए। परंतु उनके बच्चे प्रतिज्ञा के देश में बस गए। अब वो पीढ़ी भी खत्म होने लगी। पुरानी कहानी सुना तो करते थे, परंतु तीसरी पीढ़ी परमेश्वरत्व को महत्व नहीं दे रही थी। सच्चाई को प्रकट करने वाले बहुत कम रह गए थे। इज़राइल के 12 गोत्र के लोग बाल और अशेरा की पूजा करने लगे, मूर्ति पूजा में लग गए और परमेश्वर को जलन दिलाने का काम करने लगे। ऐसे समय में परमेश्वर ने एलिया को भेजा जब पाप और घोर अंधकार छाया था, मनुष्य भटक गए थे। आज भी ऐसा ही साया मंडरा रहा है। आत्मिकता का अंत हो रहा है। लोग कलीसियाई सिद्धांतों में उलझ रहे हैं। आराधना इसलिए नहीं कर रहे कि वो परमेश्वर है जो है, वरन अपने अनुसार कर रहे हैं। पहले लोग सच्चाई जानना चाहते थे, आज जानना पसंद नहीं करते। भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें परमेश्वर चाहिए। उस समय भी ऐसा ही हो रहा था और आज भी ऐसा ही हो रहा है। चारों ओर अंधकार का राज्य था। अंधकार की सत्ताएं काम कर रही थीं। आज भी अंधकार की शक्तियां और शैतान का राज्य है। मैं लोगों के अंदर शंका पैदा करता हूँ और ऐसा करके मेरा राज्य शुरू हो जाता है। परमेश्वर के सेवकों को अपने सेवक बना लेता हूँ। जो सिखाते हैं और उस पर चलते नहीं, वो मेरे हैं। आज ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वो कहता है, मैं बस ये करता हूँ कि लोग इतना ही जाने कि प्रभु प्यार करता है और मेरी ज़रूरतें पूरा करता है। वो लोग आप से आप ही पाप करते चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए। परंतु उन्हें मन फिराने और परमेश्वर की सच्चाई को समझाने के लिए एलिया की ज़रूरत है। उसकी सेवकाई में पहला राजा 17वें अध्याय में हम देखते हैं कि 3 घटनाएं घटी। बाल देवता की पूजा के फलस्वरूप परमेश्वर ने बारिश को बंद कर दिया।
मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। जैसे जैसे अपराध बढ़ेगा, आत्मिक वर्षा और भौतिक वर्षा बंद हो जाएगी। देश गरीबी की हालत में पहुंच चुका है। आर्थिक समस्या, बेरोजगारी, व्यापार बंद होते जा रहे हैं। लोगों के सामने जीवन यापन की समस्या आ रही है। इसलिए चोरी, लूट, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। अपराध जब चरम सीमा पर हो जाएगा, न्याय नहीं होगा, तब आपराधिक वातावरण में कंगाली आना जरूरी है। एलिय्याह के कहे अनुसार जब 3 साल के लिए बारिश रुक गई, तब एलिय्याह को परमेश्वर ने कहा, पूर्व देश के नाले में छिप जा। एलिय्याह की सेवकाई के अंतर्गत विश्वासियों के छिपने का समय भी आ गया है। आज सुसमाचार का प्रचार, आराधना, प्रार्थना के लिए इकट्ठा होना फिर भी स्वतंत्र रूप में हो रहा है, परंतु आने वाले समय में ये बंद हो जाएगा। मनुष्य कानून का गुलाम हो जाएगा, परंतु एलिय्याह के समान परमेश्वर ईमानदार लोगों को छुपने के लिए स्थान खोल देगा कि वे अपने प्राणों की रक्षा करें। पर जो समझौता कर लेंगे वो वर्षा नहीं होने का शिकार हो जाएंगे और बहुत सी समस्याओं में उलझ जाएंगे। परंतु एलिय्याह के लिए व्यवस्था की गई। कौवा एलिय्याह के लिए उस स्थान पर खाना लेकर आता था। तो प्रियों, जो प्रभु की सच्चाई में चलेंगे उन्हें चिकना भोजन खिलाया जाएगा। उनका समय आ गया है। जो परमेश्वर के प्रति विश्वासी रहे, विपरीत परिस्थितियों में भूखे और गरीबी में रहे, उनको अब चिकना भोजन, नए वरदान, नया प्रकाशन, पवित्र आत्मा के कार्य, नया दाखरस मिलेगा। उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी। एलिय्याह की सेवकाई के अंतर्गत प्रभु के लोगों पर आशीष, संपन्नता, सुरक्षा रहेगी। इसलिए चंगाई चमत्कार से परिचय हो या नहीं, पर जो आज्ञा माने जाने से अपने को तैयार करते हैं वो नाले में छिपाए जाएंगे। वो प्रभु की आशीषों में जिएंगे और वही उनके खाने पीने की व्यवस्था करेगा। दूसरी घटना, अब नाला सूख गया, पानी खत्म हो गया, अब छिपने का स्थान खत्म। अब नई जगह ले चलता हूँ। ऐसा ठिकाना बनाया जाएगा जहाँ सुरक्षित स्थान पर कुछ नहीं होने पर भी जीवन की ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी। एलिय्याह स्त्री और उसके बेटे के लिए ऐसी व्यवस्था की कि खाते जाओ, तेल भी उतना ही रहेगा और मैदा भी उतना ही रहेगा। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर महीना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। और जैसा उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था, वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। तीसरी घटना, उस स्त्री का बेटा रोगी हुआ और उसका सांस लेना बंद हो गया। एलिय्याह ने कहा, उसे मेरे पास ले आ। वे मरे हुए को लेकर गई थी, जिंदा को वापस लाई। अब नए पुत्रों के पुनरुत्थान का समय है। पुनरुत्थान की सामर्थ काम करेगी। चमत्कार के बीच में पुनरुत्थान शुरू हो जाएगा। तुम चाहे भटक गए हो, उलझ गए हो, निराशा में हो, परिस्थितियाँ मरी हुई हैं, मैं तुम्हें जिंदा करूँगा। पहला राजा 18 में एलिय्याह ने आहाब से कहा, तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब दूत भेजकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को, जो इज़बेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। तब एलिय्याह ने 2 वेदी बनाने को कहा, तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूँगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। बाल के पुजारी भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुनना पड़ा। उन्होंने सारे संसार को गुमराह कर रखा था। तब एलिय्याह ने परमेश्वर से कहा, मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं, हे यहोवा मेरी सुन। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। ये देख सब लोग मुंह के बल गिर कर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है। तब एलिय्याह ने कहा, बाल के नबियों को, पुजारियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। वेदी ढा दी गई और इज़राइलियों के दोष को दूर किया। तब अकाल की समाप्ति हुई और उसने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई देती है। आग का गिराया जाना उस समय इज़राइल को परमेश्वर की ओर फेरने के लिए था।
आज कलीसिया की अशुद्धि को दूर करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ आग के समान काम करना शुरू करेगी। परिवर्तन आना दिखाई देने लगेगा। तब अन्य जातियों के लिए रास्ता खुलेगा। उस समय तो एलिया अकेला था, पर अब बहुसंख्यक एलिया होंगे। आग के गिराए जाने के बाद अशुद्धता दूर की जाएगी। तब वर्षा होगी और अकाल की स्थिति खत्म हो जाएगी। पहली, मध्य और अंतिम वर्षा कुछ इस प्रकार की होगी जैसा यूएल 2 में लिखा है। सियोन में नरसिंगा फूंको, देश के सब रहने वाले कांप उठें, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। एक बड़ी सामर्थी जाति आएगी जैसी कभी न हुई और न इसके बाद किसी पीढ़ी में होगी। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण आनंद करो और मगन हो, क्योंकि तुम्हारे लिए बरसात की पहली वर्षा बहुत आयत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। एक सेना तैयार की जा रही है। पवित्र लोगों में, विश्वासियों में मनादी कर दो। पूरे देश के लिए अभिषेक आएगा। अलग अलग डिनोमिनेशन, बैरियर्स टूट जाएंगे। ऐसी सेना बनाई जाएगी जिसमें लड़ने वाले लोग होते हैं, बैठकर सुनने वाले नहीं। सारे अधिकार जो आज प्रचारक, शिक्षक, पास्टर के हैं वो अच्छे हैं, पर प्रभु की रुचि अब सेना में है। इसलिए प्रभु कहते हैं, अंतिम वर्षा के अंतर्गत अब लीडर मैं रहूँगा, मैं सेनापति रहूँगा। सेनाओं का यहोवा मैं हूँ और तुम सेना। तो प्रियो, सेना बनने का काम शुरू करें और एलिया के समान जो प्रभु निर्देश दें वही करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।